हाँ मैं कह रहा था ये इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क रहने दूं, आज ट्राई कीजिएगा इसको घर पे, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं डाउट होगा तो नहीं बताऊंगा। सो इसको हम कल करेंगे, होमवर्क में रखिए आप इसको, ठीक है। इसी पे रहने देता हूँ, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। करा कि द सर्किट वाज इन स्टोन स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहले इस स्टेट में था हमारा, ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट नहीं है। नाउ द स्विच एस इज क्लोज्ड, देन द नेट चार्ज दैट फ्लोज थ्रू स्विच विल बी, इस स्विच के इस वायर के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया, इसको करें। चलिए इसको करते हैं। तो पहले हम सर्किट बनाते हैं, क्योंकि हमें दो सर्किट बनाना होता है। जब भी हम रीअरेंजमेंट ऑफ वायर्स करते हैं, जब भी नया कनेक्शन बनाते हैं, तो चार्ज का फ्लो होता है हमारा, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करने के लिए। अभी इसका पोटेंशियल अलग अलग होगा, आप लिख भी सकते हो इसका पोटेंशियल। कैसे लिख सकते हो? देखो, अगर आप इसको कहते हो, ये देखो ये क्या है, ये किसका सिंबल है बच्चा? दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, और ये भी अर्थिंग का सिंबल है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों हमारा क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, ये दोनों अर्थेड है। ये भी कितना है? जीरो। मींस हमें इस पोटेंशियल, इस पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल दिया हुआ कितना? जीरो। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ को हम जीरो पोटेंशियल पे एज्यूम करेंगे। तो जब इसका पोटेंशियल जीरो दिया हुआ ही है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। इसका कितना हो गया? जीरो। नाउ अब देखिए, जीरो 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 जीरो, इसका जीरो हो गया। अब इसके जीरो से 50 पे आए, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट हो गया। इसका कितना हो गया? 50 वोल्ट हो गया। ये 0 वोल्ट है। इसका कितना हो गया? 50 वोल्ट हो गया, है ना। सो दिस इज माई 50 वोल्ट। नाउ इसका 0 वोल्ट है। अब हमने कहा इसका पोटेंशियल ले लिया x, या चलो है ना ए लेते हैं। इसका हमने ले लिया a, इस पोटेंशियल का नाम, इसका नाम रखा a, इसका पॉइंट का नाम रखा b। अब बताओ va कितना होगा और vb कितना होगा? पहले हम va निकालते हैं। व्हाट इज माय फॉर्मूला? किस फॉर्मूला का यूज होगा बच्चा? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला हमारे पास ये यूज होगा। हमारे पास कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है। अगर हमारे पास ये बैटरी का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है V है, इससे क्रॉस हमारा होगा V1, इससे क्रॉस क्या होगा? V2 होगा। सो V1 पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 होगा C2V। सो V1 इज इक्वल टू C2V ओवर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, नॉट C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट नहीं है, C1 प्लस C2 है ना। सिमिलरली V2 कितना होगा? V2 हमारा होगा C1V ओवर C1 प्लस C2, ये होगा। आपको जब आप जब कॉलिजन करवाओगे ना, तो कॉलिजन कराने के बाद आपको एक नया चीज मिलेगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। रेसिस्टर जब सॉल्व करोगे, तो दो रेसिस्टर आपके पास पैरेलल में है, तो उसमें करंट कैसे जाएगा? अगर नेट करंट दिया हुआ है, उसी से कोरिलेट होता है यहाँ पे। इसका हम देखो, मैं प्रूफ भी बताता हूँ। मैं इसका प्रूफ क्या? प्रूफ इसका देखो क्या है। इस पे चार्ज क्या होगा हमारा बच्चा? इस पे जो चार्ज हमारा होगा, इस पे चार्ज हमारा क्यू होगा, है ना। इस पे माइनस क्यू, इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो क्यू कितना होगा बच्चा? क्यू हमारे पास C इक्विवेलेंट इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस। C इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट है C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V, है ना। तो अगर V1 की बात करेंगे, तो V1 हमारा कितना होगा? V1 होगा हमारे पास Q बाय C1, यानी कि इसको C1 से डिवाइड कर दो, C1 से डिवाइड कर दो। जब C1 से डिवाइड करो तो क्या होगा? V1 कितना होगा? C2V ओवर C1 प्लस C2। बेसिक चीज यहीं पे हमारे पास है। सिमिलरली V2 हमारा क्या होगा? वो होगा Q बाई C2। तो Q हमारे पास ये है, C2 से डिवाइड करो तो C2 खत्म, तो बचेगा C1V ओवर C1 प्लस C2। तो बेसिक चीज हमारा ये है, दिस इज माई बेसिक। ये फॉर्मूला हमें टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हमारे पास टिप्स पे है, तो बताइए V कैसे लिखें? VA कितना कैसे लिखें बच्चा? VA हम लिखेंगे वो, चूंकि इसका मीन्स इसका पोटेंशियल, इसका तो जीरो है ही, मीन्स इसके क्रॉस पोटेंशियल। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल हमने कहा V1 कितना होगा बच्चा? जल्दी बताओ। V1 होगा 4 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका क्रॉस? 50, 4 इंटू 50 ओवर 6। सो हमारे पास जो V1 हो गया मीन्स VA, हम लिखते हैं यहाँ पे VA,
भी हमारा क्या होगा, भी हमारा होगा, बोल बच्चा, बोलो ना, हाँ 4 × 50/6, C1 + C2, सी इक्विवेलेंट नहीं, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बताओ, 100/3, है ना। सिमिलरली भी हमारा कितना होगा, जल्दी बताओ, भी यहां का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, ये दिस में V2 हमारा कितना होगा, वो होगा 2 × भी कितना होगा, 2 × 50/6, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, 50/3। देखो ये 50/3 है, ये 100/3 है, देखो ये डबल है, ये हाफ है उसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस है VA इज नॉट इक्वल टू VB, भी बराबर नहीं है ना, मानते हो इस बात को। इसका मतलब है कि जब स्विच को हम जब रीअरेंज करेंगे तो इसके थ्रू चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि कैपेसिटर की स्प्लिट पे भी चार्ज है, कैपेसिटर की स्प्लिट पे भी चार्ज है, यहां पे भी चार्ज हमारा होगा, इस पे भी चार्ज होगा, यानी कि दोनों पे इस पे चार्ज। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इस दोनों पे अभी तो नेट चार्ज 0 होगा, इस दोनों पे भी अभी नेट चार्ज 0 होगा, देखिए यहाँ पे भी, क्योंकि ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट है, इस पे नेट चार्ज अभी कितना होगा बच्चा, 0 होगा, अभी इस पे भी नेट चार्ज हमारा क्या होगा, 0 होगा। देखिए बेसिक चीज नहीं है चार्ज फ्लो करने के लिए, चार्ज का होना बेसिक चीज नहीं है। इस दोनों प्लेट पे अभी भी चार्ज कितना है, 0 है, इस दोनों प्लेट पे भी अभी भी चार्ज 0 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है। ये प्लेट दोनों अलग पोटेंशियल पे है, भी ये पे है, ये दोनों प्लेट अलग पोटेंशियल भी पे है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दूसरी बात है कि इस दोनों प्लेट मिला करके नेट चार्ज 0 है, इसका लोअर प्लेट इसका अपर प्लेट पे नेट चार्ज 0 है, चार्ज 0 है दोनों पे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहां पे आ रही है ना, कि चार्ज इस पे भी 0 इस पे भी 0, तो चार्ज फ्लो कैसे करेगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये भी। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होता है ना, हो सकता है एक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन दूसरे के तरफ चला जाए, तो ये क्या होगा, एक निगेटिवली चार्ज होगा, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, मींस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपसी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 करने के लिए, मींस दोनों सेम पोटेंशियल पे हमेशा रहेगा। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, दिख रहा है तुम्हें, कि अब तो कहोगे कि चार्जेज अलग अलग चार्ज है इसलिए चार्ज फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है, पोटेंशियल अलग अलग है इसलिए चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज तो दो, इस पे भी 0 इस पे भी 0 है, मानते हो इस बात को, है ना इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो आपको ये चीज एक स्ट्रेंथ देगा ब्रेन में, ये सोचने के लिए कि भाई फंडामेंटल चीज क्या हो गया, जब भी हम चार्ज फ्लो की बात करेंगे तो हम चार्ज नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, हम पोटेंशियल देखेंगे। चार्ज अगर दिया हुआ भी दोनों ऑब्जेक्ट पे है तो हम चार्ज का यूज करके हम पोटेंशियल निकालेंगे, इसका भी पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल पहले चेक करेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, भले ही चार्ज दोनों पे 0 है। सो चार्ज बेसिक चीज नहीं है, हाँ चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है, एक अलग बात है, बट यहाँ तो नेट चार्ज 0, यहाँ नेट चार्ज 0 हुआ क्या है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कंडक्टर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है, यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, वही वाला बताया था ना कि 2 प्लेट है उसके बीच में एक मोटा कंडक्टर रख देंगे तो क्या होगा, है तो वही, क्लियर है। तो अब हमने यहां तक सोच लिया कि भैया भी और भी सेम पोटेंशियल पे नहीं है, लेकिन बी से जो भी प्लेट्स अटैच्ड है, इस ए से जो भी प्लेट अटैच है उस पर नेट चार्ज 0 है, यहां भी नेट चार्ज 0 है, तो 0 की वजह से चार्ज नहीं फ्लो करना चाहिए, लेकिन वो चार्ज की वजह से चार्ज फ्लो नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। चलिए यहां तक हमारे दिमाग में एक चीज आ गया। दूसरा हमारा प्रैक्टिस ये भी हो गया कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कैसे फास्ट लिखें। हम पहले इसके अक्रॉस नहीं लिखे, इसके डायरेक्ट लिख दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल पता है, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो यहाँ भी आ जाएगा, हमारा भी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया, सो पोटेंशियल हर एक का आ गया। तो अब चार्ज लिखते हैं, अब चार्ज लिखने के लिए क्या करेंगे, इस पे हम इसको फिर से बनाते हैं, सर्किट पे हम बनाते हैं फिर से, ठीक है। ये जो कलर है, ये कलर दिखाई दे रहा है सारे बच्चे को, बच्चा वो जो ब्लू वाला कलर था वो दिखाई दे रहा था, चलो ये हमारा कितना है, हम ऐसे करते हैं ना, हम जोड़ते हैं 50 वोल्ट बैटरी से, ऐसे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही है ना, ये क्या है, यही तो है 50 वोल्ट बैटरी, ये 50 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, सो 50 वोल्ट हमारा बैटरी हो गया।
अब देखो बच्चा क्या करना है, ये हमारा 0 वोल्ट है ना, ये हमारा 50 वोल्ट है। तो अब तुम बोलोगे कि भैया इस पे आपने इसको निकालने की जरूरत क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि दोस्त ये भी निकालने का मकसद मेरा ये था, हम ये कहना चाहते थे कि इस प्लेट पे नेट चार्ज 0 है, इस पे भी नेट चार्ज 0 है, लेकिन पोटेंशियल दोनों का है, यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है, तब चार्ज फ्लो करेगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ड्यू टू चार्ज डिफरेंस। ठीक है, दोनों अलग अलग चार्ज है उसकी वजह से नहीं होता। क्लियर है, मैं उस चीज को इंफेसाइज करना चाह रहा था, इसलिए हमने पोटेंशियल निकाला था उस पॉइंट का। चलिए अब देखिए, अब करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस पे चार्ज कितना होगा। देखो ये दोनों सीरीज में है, सी इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चा, व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, ये हमारे पास कितना है, ये हमारा है 4 माइक्रोफैराड है, ये हमारा है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना बच्चा, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड। तो ये कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, यानी कि 2 इंटू 4 8/6, यानी 4/3 4/3। इस पे चार्ज हमने कहा Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। सेम कैपेसिटेंस जितना इसका है उतना ही कैपेसिटेंस इसका है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस पे हमारे पास होगा Q, इस पे माइनस Q, इस पे Q, इस पे माइनस Q, है ना। और Q कितना हो गया बच्चा, जल्दी बताओ। सो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट कितना 4/3 इंटू 50, दिस इज इतना माइक्रो कूलम, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 200/3 माइक्रो कूलम। सो दिस इज द चार्ज ऑन दिस प्लेट, है ना, इस दोनों पे, इस पे भी चार्ज हमारा आ गया। ये है बिफोर कनेक्शन इज मेड, बट इतना हमें जरूर पता है कि इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल अलग है, कहां से, वहां से। अब हम नया सर्किट बनाते हैं, नया सर्किट कहता है इसको जोड़ दो, तो हम जोड़ देते हैं। भाई नया सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा छोटा पड़ेगा, लेकिन अब मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारा, ये है, ये हमारा हो गया, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये हमारा है 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड है, ये 50 वोल्ट है। अब देखो बच्चा, ये दोनों क्या, ये दोनों क्या, जल्दी बताओ, पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल है, ये पैरेलल ये पैरेलल, कितना होगा 6 है, ये भी 6 है ना। तो अब तो खुद बता सकते हो, ये 6 ये 6, दो बराबर कैपेसिटर हो गया, दो कैपेसिटर अगर हमारे पास बराबर हो गया, C1 C2 बराबर हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया, V/2 होगा, ये V/2 हो गया, हर एक क्रॉस पोटेंशियल डिवाइड होगा बराबर बराबर। यानी कि अगर यहाँ का 0 वोल्ट है, हमने कहा 0 वोल्ट है, तो कितना होगा, ये होगा 25 वोल्ट। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 25 वोल्ट हो गया, इसका भी कितना हो गया, 25 वोल्ट हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये 0 वोल्ट हो गया, ये भी 0 वोल्ट हमारा हो गया। ये हमारा कितना है, दिस इज माई 50 वोल्ट, दिस इज माई 50 वोल्ट, है ना। हर एक देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया ना 0। पहले पोटेंशियल डिफरेंस था, अपने आप देखिए 0 हो गया हमारा। नाउ अब चार्ज लिखिए, सब पे, सारे प्लेट पे हम चार्ज लिखते हैं। तो चार्ज कैसे लिखें भाई, इस पे चार्ज बताओ, इस पे कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 25 इंटू 4, यानी कि इसको ले लो Q0, चलो Q0 लेते हैं। यहाँ पे Q0 है, ये Q0 होगा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है बट कैपेसिटेंस अलग है। इस पे कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ। Q0 यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं Q1 लिखते हैं, इसको Q2 लिखते हैं, Q1 Q2, ओके। यहाँ पे हमारे पास -Q2, यहाँ पे -Q1। चलो सिमिलरली यहाँ पे देखो, सिमेट्री से यहाँ पे चार्ज क्या होगा, यहाँ हमारा होगा Q1, यहाँ पे -Q1, यहाँ पे क्या होगा Q2, यहाँ पे क्या होगा -Q2 चार्ज होगा। ये कलर दिख रहा, साफ साफ दिख रहा। चलिए तो चार्ज तो हमने लिख लिया भाई, अब चार्ज का वैल्यू निकालते हैं, चार्ज कितना होगा। सो Q2 कितना होगा हमारा, Q2 कितना होगा बच्चा, 100 माइक्रो कूलम, एंड Q1 कितना होगा बच्चा 50, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 25 है, सॉरी यहाँ 100, 50 माइक्रो कूलम। अब देखो देखो बच्चा, इस अब हमें कहता है इस वायर के थ्रू, जब इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, मतलब इस पे कितना चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज
हमने कहा इस वायर के एक इन को पकड़ो, इस इन से कितना प्लेट से हमारा अटैच, ये दोनों प्लेट अटैच है, ये प्लेट अटैच है, इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना है, हमने कहा चलो डेल्टा क्यू हमने लिखा डेल्टा क्यू, सो डेल्टा क्यू कितना होगा, इससे फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज हमारे पास है Q2 माइनस Q1, है ना, और माइनस इनिशियल चार्ज कितना है इस पे इनिशियल चार्ज कितना बच्चा, यही है ना इनिशियल चार्ज, ये हमारा QI है, इनिशियल चार्ज कितना है, ये QI हमारा है 0, और ये हमारे पास QF है, चलो डेल्टा क्यू मत लिखो, इसको QF लिखो, अभी हम QF लिखते हैं इसको। सो हमारा हो गया QF हमारा ये है, QI ये है, तो डेल्टा क्यू कितना होगा बच्चा, डेल्टा क्यू हमारा होगा इस पे फाइनल चार्ज माइनस इस दोनों प्लेट पे इनिशियल चार्ज, यानी कि QF माइनस QI, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 कितना हो गया हमारा, जल्दी बताओ, 50, सो दिस इज इक्वल टू 50 माइक्रो कूलम, ये दिख रहा है साफ साफ, तो इतना चार्ज फ्लो किया, ठीक है बालक। सो हमारे पास डेल्टा क्यू निकल गया, चार्ज फ्लो निकल गया। अब पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि फाइंड द हीट डिसिपेटेड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्लोज करने के बाद कितना हीट डिसिपेट हुआ, आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे करोगे, तो इसको हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट है यूआई हीट डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें जो एप्लीकेशन होता है, कौन कौन सा फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है, वो जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है यूआई प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यूएफ प्लस डेल्टा एच, है ना। नाउ यूआई निकल जाएगा, यूआई कैसे निकलेगा बच्चा, यूआई हमारा निकलेगा इनिशियल कैपेसिटेंस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, यूआई निकल गया। तो इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, है ना, तो सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा हमारा, तो हाफ सी इक्विवेलेंट इनिशियल इंटू वी स्क्वायर। नाउ यूएफ कैसे निकालेंगे, तो फाइनल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 ये है, ये 6 है, तो क्या होगा हमारे पास, सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया तो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 क्या होगा C/2, जब सीरीज में होता है कैपेसिटर, देखो दो कैपेसिटर तेरे पास सीरीज में है और दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, ये भी C है, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा C इंटू C ओवर 2C, दिस इज इक्वल टू C/2, कैपेसिटेंस हाफ हो जाता है ना। तो जो है ये भी 6 था, ये भी सॉरी कहां गया, ये भी 6 ये भी 6, दोनों सीरीज में क्या होगा C/2 कितना हो गया 6 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 3, तो 3 हो गया कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी निकल गया, है ना, इनिशियल एनर्जी निकल जाएगा, इनिशियल क्या होगा, ये सीरीज में कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 2 बाय मीन्स 8/6 मीन्स 4/3, 4/3 या 4/3 पैरेलल में क्या हो गया 8/3 हो जाएगा हमारे पास, CF कितना है 8/3, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, एनर्जी निकल जाएगा, इनिशियल फाइनल निकल गया, तो ये हमारा निकल गया, फाइनल एनर्जी निकल गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल 0 है। तो नाउ वर्क में बैटरी कैसे निकालेंगे, तो बैटरी के इस टर्मिनल को पकड़ेंगे, इसको भैया इस पे फाइनल चार्ज कितना है, इससे फाइनल चार्ज हमारे पास Q1 प्लस Q2 है, फाइनल चार्ज है ना, और इस पे इनिशियल चार्ज कितना था, इस पे इनिशियल एनर्जी था चार्ज 2Q था, सो QI हमारे पास था 2Q एंड QF कितना है, Q फाइनल हमारे पास है Q1 प्लस Q2, है ना, सो दिस माय Q फाइनल, तो वर्क में बैटरी कितना होगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, Q1 प्लस Q2 माइनस 2Q, दिस इज वर्क सॉरी डेल्टा Q, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी निकल गया, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, सो वर्क डन बाय बैटरी हमारा निकल गया, तो हीट डिसिपेटेड निकल जाएगा हमारा, तो वो भी हमारा आ गया। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ये बात क्लियर है सारे बच्चे का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, इसको घर पे करके आइएगा इसको, ठीक है, फिर से कीजिएगा घर पे, इसको भी घर से करके आइएगा, ठीक है,
ठीक है बच्चा, रोक रोक करके स्क्रीन रोक करके क्वेश्चन नोट कर लेना, घर से करके आना। इसको भी घर से करके आना, सब सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको भी घर से करके आना, उसी तरह क्वेश्चन है। एक सेकंड, क्या कर रहा, द स्विच क्लोज लॉन्ग टाइम, क्या कर रहा, हीट डेवलप्ड। हाँ, इसको करें या इसको घर होमवर्क दे दूं? हाँ चलिए कल फास्ट करेंगे इसको, घर से एक बार अटेम्प्ट करके आइएगा। चलिए इसको करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर, ये टू कैपेसिटर C1 C2 are charged to same potential but with opposite polarity as shown in the figure. The switch S1 S2 are then closed. Find क्या है potential difference across two capacitors are same and given by, यानी कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा। तो जब देखो क्या करा, दोनों को क्या किया गया है, C1 C2 को हमारा सेम पोटेंशियल से क्या किया गया, चार्ज किया गया। तो करते हैं इसको, हमारे पास कैपेसिटर एक है, एक C1 है हमारा, है ना, दिस इज माय C1, ये प्लस माइनस है। इसका मतलब क्या, प्लस माइनस इसका मतलब क्या, इसको हम बैटरी से हम ऐसे जोड़ेंगे, जहां प्लस लिखा रहता है इसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं और माइनस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े हैं। इसको प्लस माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे, अगर इसको आप हटा दोगे तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ये C है, ये प्लस माइनस हो गया और कॉमा देकर भी लिख दोगे, मींस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। चलिए, तो ये चीज हम समझ गए। नाउ अब एक और कैपेसिटर C2 ले आइए। तो C2 को भी आपके पास इस तरह से किया गया है, ये आपके पास ये C2 है, यहां पे भी प्लस माइनस लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, उल्टा पोलरिटी भाई, इसका पोलरिटी उल्टा है, तो पोलरिटी अगर इसका उल्टा है तो हम कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लस और ये माइनस है, कोई बात नहीं, ये भी V से हमारा चार्ज है। ना तो बेसिक चीज क्या होता है, पहले चार्ज लिखेंगे, क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं, जब बैट सर्किट को कंप्लीट करते हैं, हमारा स्विच दिया हुआ है यहाँ पे, ये स्विच दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, जब स्विच को क्लोज करते हो तो पहले क्या लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे। इस पे चार्ज क्या होगा, इस पे चार्ज हमारा Q1 होगा, यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज होगा, इस पे चार्ज क्या होगा, Q2, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज होगा। तभी तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, हम कंजर्वेशन पोटेंशियल नहीं करते, पोटेंशियल कंजर्व नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता, हम कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल कभी नहीं करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करेंगे, इसीलिए चार्ज निकालना जरूरी होता है हमारा। तो हमने कहा चलो भाई हमारे पास कैपेसिटर हो गया इस तरह से, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, दिस इज माई C1, दिस इज माई C2, है ना। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट लिख सकते हो। हमने कहा अगर ये हमारे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है, C इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो जाएगा। सो BA माइनस BB जल्दी बताओ बच्चा, फॉर्मूला से अभी जस्ट बताए थे, BA माइनस BB कितना होगा बच्चा। तो हमने कहा चलो इस पे चार्ज हमने ले लिया Q, है ना, हमने एक कैपेसिटर बना लिया ऐसे, ये हमने कहा ये A है, ये हमारा B है, ये C हो जाएगा हमारे पास, इस पे चार्ज हमारा Q हो जाएगा, Q नेट, इसे माइनस Q। नाउ C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस C2, एंड Q नेट कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास इस केस में Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2, यही होगा ना, है ना। तो BA माइनस BB कितना होगा, दिस इज Q नेट बाय C इक्विवेलेंट। तो BA माइनस BB हमारा हो गया बच्चा कितना, जल्दी बताओ, वो कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 ओवर C1 प्लस C2। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे चार्ज ले ले x, माइनस x हो जाएगा, इस पे चार्ज ले ले y, इस पे माइनस y होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा निकल ही गया, क्या करा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कैपेसिटर्स आर सेम n इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा ये हो जाएगा हमारा। अब हम आगे की बात करते हैं इसमें कि भाई चार्ज क्या होगा दोनों पे, चार्ज भी लिख लेते हैं। तो चार्ज कितना हुआ x जल्दी बताओ बच्चा, व्हाट इज योर x विल बी पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB इनटू C1, इसके क्रॉस BA माइनस BB होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। x हमारा हो गया कितना होगा, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 ओवर C1 प्लस C2 इनटू C1, x हो गया। y कितना होगा बच्चा, Q1 माइनस Q2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू C2। सो हमारे पास x आ गया, हमारे पास y आ गया। अब बोलेगा हीट कितना डिसिपेट हुआ, हीट डिसिपेटेड निकालते हैं। UI कितना होगा हमारे पास, इसके पास UI कितना होगा बच्चा जल्दी बताओ, UI होगा हमारे पास हाफ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो C1 इंटू V स्क्वायर,
किसमें? हाँ Q1 Q2 है ना, यहाँ पे निकाल दिया ना, कहाँ गया Q1? Q1 हमारा कितना होगा बच्चा, देखो Q1 हमारा होगा, वो होगा C1 इंटू भी, एंड Q2 हमारा कितना होगा, C2 इंटू भी। पुट करो वैल्यू, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा तेरा। ठीक है, पुट द वैल्यू। ये तो तुम लिख ही सकते हो ना इतना चीज। चलिए हम इनिशियल एनर्जी की बात करें, इसका इनिशियल एनर्जी क्या होगा, देखिए हाफ C1 इंटू भी स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसका हाफ प्लस प्लस होगा इसका भी, हाफ C2 इंटू भी स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है दोनों का, रिजल्टेंट एनर्जी हमारे पास ये होगा UI। UF कितना होगा, तो UF इसका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक कैपेसिटेंस पता है, एक कैपेसिटेंस कितना पता है, C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, यहाँ पे चार्ज कितना, चार्ज हमारा है Q1 प्लस Q2, तो हाफ आप ऐसे भी कर सकते हो, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही चुके हो, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू भी स्क्वायर भी लिख सकते हो, हाफ C भी स्क्वायर होता है, और दूसरा तरीका Q स्क्वायर बाई 2C, Q कितना है, Q1 माइनस Q2 है ना, तो Q स्क्वायर बाई 2C भी कर सकते हो, C हमारे पास ये हो जाएगा। सो मर्जी है, हालांकि भी तो हम इसी से निकाले हैं ना, तो आप UF भी निकाल सकते हो। UF कितना होगा बच्चा, UF होगा हमारे पास Q स्क्वायर 2C, Q कितना है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाई 2C, C कितना है C1 प्लस C2, है ना, सो UF निकल गया। Q1 माइनस Q2 यहां से आ जाएगा, कितना होगा C1 माइनस C2 इंटू भी का होल स्क्वायर, C1 माइनस C2 भी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आपका उससे सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, सो UF आ गया, तो डेल्टा H कितना होगा, तो डेल्टा H फॉर्मूला फिर से लिखिए, व्हाट इज फॉर्मूला, जल्दी बताओ, UI प्लस WB प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू UF प्लस डेल्टा H। WB क्या है 0, ये क्या है 0, ये UF निकल गया, ये वाला UI निकल गया, ये वाला डेल्टा H निकल जाएगा, हीट डिसिपेटेड निकल जाएगा, है ना बच्चा। दूसरा चीज पूछ सकता, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, इस स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया भाई, तो इस पे चार्ज, इनिशियल चार्ज, चलो एक को निकाल दे, एक को पकड़ लेते हैं, हमने कहा चलो इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज हमारा माइनस Q2 था ना, माइनस Q2 कहाँ गया, ये माइनस Q2 था, अब इस पे चार्ज कितना हो गया, माइनस Y हो गया, है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी यहाँ पे प्लस Q2 था बच्चा, प्लस Q2 चार्ज था, अब हमने कह दिया माइनस Y हो गया, तो चार्ज फ्लो थ्रू इसकी बात करते हैं, अगर इसके थ्रू नहीं, किसके थ्रू, इसके थ्रू पूछे, चलो इसके थ्रू निकालते हैं, चार्ज फ्लो थ्रू दिस वायर इक्वल टू, इस प्लेट पे फाइनल चार्ज है Y, सॉरी माइनस Y और माइनस ऑफ Q2, चार्ज फ्लो निकल जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो, फंडामेंटल चीज बहुत कम है रे, इतना ही है, खेलना है इसके साथ, मस्ती करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही हो गया ना आपका, यही होगा, अच्छा ये है रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी, हाँ वही तो कर दिया हम, हो जाएगा, घर से ट्राई कीजिएगा फिर से इसको, फाइनल और इनिशियल का रेशियो हम जो निकाले थे उससे हो जाएगा आपका। चलिए ये एक नया क्वेश्चन मिला, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इरोडोव का आपका, ये इरोडोव से उठाया गया क्वेश्चन है शायद, हाँ वही उसी का क्वेश्चन है, इरोडोव का ही क्वेश्चन है ये। चलिए इसको करते हैं, ये सुंदर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, व्हाट चार्ज विल फ्लो आफ्टर द सॉर्टिंग ऑफ द स्विच S इन द सर्किट गिवन इन द फिगर थ्रू द सेक्शन 1 और 2 सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया। चलिए करते हैं इसको हम, तो फर्स्ट क्या है, हम दो तरह के सर्किट बनाएंगे, एक विदाउट स्विच ऑन किए हुए, दूसरा स्विच ऑन करने के बाद, स्विच क्लोज करने के बाद, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, और फिर इसे साथ खेलेंगे, एनर्जी भी निकालेंगे, है ना, और फिर हीट डिसिपेटेड निकालेंगे, कितना हीट डिसिपेट हुआ, इनिशियल एनर्जी कितना था, फाइनल कितना था, बॉटम में बैटरी कितना हुआ, सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ भी मजे करते हैं, करें, या सिर्फ चार्ज निकालना, वो तो छोटी सी चीज है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दो ना, क्वेश्चन जो बेसिक है, बेस इरोडोव से उठाया गया क्वेश्चन है, अब इसको मॉडिफाई कर दो, बहुत कुछ पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए खेलते हैं, कहता पहले है व्हाट चार्ज, तो पहला हमारा है कि दो सर्किट बनाएंगे भैया, क्वेश्चन को एज इट इज बिना छुए हुए रखते हैं, तो बिना छुए हुए रखते हैं क्वेश्चन को, है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, सुनो ना कुछ ज्यादा ही ये हो रहा है, छोटा बनाते हैं डायग्राम छोटा बनाते हैं, सो दैट जगह बचे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना है इसके थ्रू हमें सीखना,
सीखना नहीं है, प्रैक्टिस करना। सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम सीख चुके हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, मजे कर रहे हैं। पढ़ने के लिए कुछ नया चीज नहीं मिलेगा अब तुम्हें। ये हमारा है C2, ये हमारा है C1, और यहां भी एक बैटरी लगा हुआ है ऐसे। दिस इज माई, ये भी E है और हमारा ये भी EMF E दिया हुआ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन। कब है, जब स्विच क्लोज है, ओपन है, ये स्विच हमारा ओपन है, मींस ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इस बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो किया होगा, नहीं किया होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो तभी करता है ना जब सर्किट कंप्लीट होता है। दिस इज इनकम्प्लीट सर्किट, इसको फेंक दे, जरूरत नहीं बेचारे का। जब जरूरत नहीं है लेकिन आगे जरूरत पड़ेगा, हमने कहा चलो इसका पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पे जीरो, जीरो क्या हो गया, इसका हो गया E, है ना, 0 0 0 0, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसकी जरूरत नहीं है तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया बच्चा, दिस इज माई C1, सॉरी दिस इज माई C1, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में होगा, क्योंकि इसी सर्किट में हमारा फ्लो करेगा ना चार्ज, चार्ज इसी में फ्लो करेगा। ये तो है ही नहीं, इसका जरूरत ही नहीं है, इस वायर के इधर चार्ज जाएगा ही नहीं, तो चार्ज हमारा इसी में फ्लो करेगा। तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया ना बच्चा। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C इक्विवेलेंट C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। सो हमारा हो गया C इक्विवेलेंट इस केस में C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, चूंकि ये सीरीज में है इसलिए। नाउ हमने कहा चलो भाई इस पे चार्ज लिखते हैं Q0 माइनस Q0, यहां पे फिर Q0 माइनस Q0, है ना। एंड Q0 कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, C इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू EMF E। हमने कैपेसिटेंस भी निकाल लिया और हमने चार्ज भी निकाल लिया, हर एक प्लेट पे हमने चार्ज लिख दिया। अब सर्किट को क्लोज करते हैं, अब नया सर्किट बनाते हैं। चलो भाई नया सर्किट बनाते हैं। अब नया सर्किट हमारे पास हो गया ऐसे। जानते हो क्वेश्चन को एज इट इज करना चाहिए, जो कह रहा है ना उसकी बात को सुनते रहिए आप, और जैसे कह रहा है जैसे कर रहा है करते रहिए। आपका फंडामेंटल ठीक होना चाहिए, सिर्फ फंडामेंटल, छोटी छोटी बातें, बेसिक चीज जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। तो स्विच को क्लोज कर देते हैं। हमने क्लोज करके फिर से सर्किट बना लिया भाई, नया सर्किट होगा हमारा ये, है ना, ये होगा नया सर्किट। चल भाई नया सर्किट बना दिया। हमने कहा इसका EMF E दिया हुआ है, ये E दिया हुआ है, ये C1 है, ये C2 है। अब पहले कितना चार्ज था उसको नहीं लिखना है, नया सर्किट नया चार्ज, नए नए लोग। तो चलिए सब पे चार्ज लिखते हैं। चार्ज कैसे लिखेंगे भाई, हमने कहा चलो इसको लेते हैं 0, फिर से 0 0 0 0, इसका EMF कितना हो गया E, इसका पोटेंशियल 0, इसका क्या हो गया E हो गया, सॉरी दिस इज 0 वोल्ट, 0 0 0 कितना हो गया इसका EMF E, इसका EMF कितना हो गया E। अब देखिए इस पे चार्ज कितना हो गया बच्चा, बोलो कितना चार्ज, 0, यानी कि इस पे चार्ज होगा हमारे पास 0, इस पे सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई, इस पे चार्ज हमारा हो गया 0। सो दिस इज 0, दिस इज 0। नाउ अभी इसके पोटेंशियल कितना है E, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये होगा क्या चार्ज कितना है, हमने कह दिया ऐसा Q ले ले, इस पे माइनस Q, और Q कितना होगा बच्चा, Q हमारा हो गया C2 इंटू EMF E। सो हमारे पास हो गया Q। चलिए अब पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है भाई, सवाल तेरा क्या, बता दे भाई, इसका सवाल क्या है। इसका सवाल है कि what charge will flow after sorting the switch S in the circuit given the figure थ्रू किस में, सेक्शन 1 and 2। भाई इसका नाम 1 है, इस सेक्शन का नाम 1 है भाई, इसका नाम 1 लिख देते हैं, इसका नाम 2 है 2, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 को पकड़ते हैं, सेक्शन 1 के थ्रू कितना, इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है। तो भैया ये वायर से जो भी चार्ज फ्लो किया कहां कहां गया, उस प्लेट को पकड़ते हैं। तो कलर चेंज कर देते हैं, कलर करते हैं चेंज। चलो भाई तो इसे चार्ज किया डेल्टा Q1, हमने कहा चलो भाई इस पे चार्ज गया डेल्टा Q1, है ना। तो इस पे फाइनल चार्ज कितना है, इसे जो चार्ज है इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू, है ना, ऐसे ही जा रहा है, सेम। अब इससे 2 रास्ता मिल गया, इधर कुछ गया कुछ इधर गया होगा।
तो इसमें हम फाइनल चार्ज निकालते हैं। इसमें भैया फाइनल चार्ज कितना है, QF। इसमें हमने कहा QF कितना है ना, QF1 लेते हैं चूंकि 1 है इससे। तो QF1 कितना है हमारा, बोल बच्चा, Q है विच इज इक्वल टू C2 इंटू E, है ना, ये वाला चार्ज है ना, यही है ना। नाउ अब इस प्लेट से पूछो भैया तू दोनों कहां था और तेरे पे कितना चार्ज था, तो ये दोनों देखते हैं कहां पे था, कहां है भाई, ये दोनों प्लेट यहां पे है, आराम कर रहा है यहाँ पे ये है। भाई तेरे पे कितना चार्ज था, तो बोला भैया मेरे पे निगेटिव था, इस पे पॉजिटिव था, नेट चार्ज 0। सो Q इनिशियल किस पे, 1 पे। सो QI1 कितना था, 0 था ना, 0 था, है ना। अब इसके थ्रू जो चार्ज गया है कहां पे गया, इसी दोनों पे गया ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा Q1, हमने इसका नाम रखा डेल्टा Q1 इसके थ्रू। सो डेल्टा Q1 कितना होगा बच्चा, डेल्टा Q1 होगा हमारे पास Q फाइनल 1 माइनस Q इनिशियल 1। सो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस मींस C2E। दिस इज द आंसर। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का। चलिए अब हम 2 को पकड़ते हैं कि भैया तेरे से जो चार्ज निकला वो किधर गया। ये इससे पूछते हैं ये कौन कौन सा प्लेट इससे अटैच है, डायरेक्टली अटैच, इसे डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली। अब किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा कि भैया ये तो हमारा था, ये तो कुछ चार्ज दे सकता है बैटरी, नहीं चार्ज कहां देगा यार। चार्ज क्या करेगा कि ये लेकर आया, इसको अपलिफ्ट कर देगा, चल भाई आराम से पहुंचा देगा इसको, इसके थ्रू जो जा रहा है, बट चार्ज नंबर ऑफ चार्ज को सेम चेंज नहीं करेगा। सो इस पे चार्ज फाइनल चार्ज कितना है इस पे, यानी कि इस पे कलर चेंज करता हूं मैं, इस पे जो फाइनल चार्ज है इस प्लेट पे ये है, यानी कि Q फाइनल 2 विच इज इक्वल टू 0 है। अब इस पे इनिशियल चार्ज कहां गया, ये प्लेट वही है ना, वही प्लेट पकड़ना। इनिशियल चार्ज Q इनिशियल 2 कितना है, Q0, और Q0 हम निकाल चुके, कहां गया Q0, ये है। सो डेल्टा Q2 हमने कहा चलो भाई इसके थ्रू डेल्टा Q2 चार्ज फ्लो किया है, डेल्टा Q2। तो डेल्टा Q2 इस पे भैया चार्ज कितना है, तो दिस इज इक्वल टू Q फाइनल 2 माइनस Q इनिशियल 2। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, फाइनल 2 कितना है भाई, 0 माइनस इनिशियल कितना था, ये हमारा इनिशियल था, कहां है Q0 है ना, ये हमारा इनिशियल है, कितना है वो है C1 C2 इंटू E ओवर C1 प्लस C2। ठीक है बच्चा। सो डेल्टा Q हमारे पास आ गया, यहाँ पे डेल्टा Q2 हो गया माइनस ऑफ C1 C2 इंटू EMF ऑफ द बैटरी C1 प्लस C2। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में पूछेगा, यहां तक क्लियर है ना चार्ज फ्लो सारे बच्चे का, श्योर। आगे बढ़े। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसका क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वर्क डन बाय, इस बैटरी का नाम रख ले ये इस साइड लेफ्ट, बैटरी इन लेफ्ट साइड, फाइंड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं, फाइंड W बाय लेफ्ट बैटरी है ना। फर्स्ट में लेफ्ट बैटरी करते हैं और सेकंड में राइट साइड बैटरी। ओके वो भी निकालते हैं। तो अब देखो भाई इस बैटरी के थ्रू, ये जो लेफ्ट बैटरी है यही ना, लेफ्ट बैटरी के थ्रू वर्क डन कितना होगा, EMF चूंकि हाई पोटेंशियल ले गया, यहां से यहां ले गया, EMF E इंटू डेल्टा Q1 है ना। सो कितना होगा बच्चा, पहले का जवाब कितना होगा जल्दी बताओ। सो W क्या हो गया, लेफ्ट कितना हो गया, लेफ्ट B लिखते हैं LB, W लेफ्ट साइड बैटरी कितना होगा बच्चा जल्दी बताओ, बोलो ना। तो डेल्टा Q1 इंटू E है ना, डेल्टा Q1 इंटू E, डेल्टा Q1 कितना आ गया, वेयर इज डेल्टा Q1, ये है। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, CE स्क्वायर इंटू C2 है ना। नाउ वर्क डन बाय राइट बैटरी कितना होगा बच्चा, तो राइट बैटरी से कितना चार्ज गया है, निगेटिव चार्ज गया है, ये गया है, यहां से यहां पहुंचाया है तो निगेटिव काम किया। दिस इज इक्वल टू
वो हो गया डेल्टा Q2 इंटू ई, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ C1 C2 इंटू ई स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2, है ना, ई स्क्वायर होगा ना, ई इंटू ई स्क्वायर। सो इसने नेगेटिव काम किया, इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी स्टोर किया है, ये चार्ज हुआ है बैटरी, इसको काम करना पड़ा, पहले अकेले काम कर रखा था ना बेचारा ये, जब ये आया तो भी कुछ काम कर दिया, तो इसको कहा चल भाई तुम कुछ एनर्जी गेन कर ले, ठीक है। तो अब क्या नेट वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, तो नेट वर्क डन बाय दिस प्लस दिस अब देखो नेगेटिव साइन है, तो वर्क डन बैटरी घट गया, क्योंकि इस पे इसने कुछ पॉजिटिव काम किया, इसने नेगेटिव कर दिया, तो नेट वर्क डन क्या हो गया, घट जाएगा, है ना, ओके बच्चा। तो नेट वर्क डन बैटरी कितना हो गया, सो डब्ल्यू बी हमारा कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर सी माइनस कितना हो गया, C1 C2, ये हाँ ये क्या है रे बच्चा, C1 है ना रे, ये C1 है कि C2 है, हाँ C2 है, कहाँ है रे, पक्का देखना, ध्यान देना रे बच्चा, ध्यान देना, ये सब चीज थोड़ा सा हो जाता दिक्कत यहाँ पे। C1 C2 इंटू ई स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, डब्ल्यू भी निकल जाएगा आपका, आ जाएगा ना। अब क्या हीट डिसिपेटेड निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, ई एनर्जी, यू इनिशियल एनर्जी कितना है, तो हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट स्क्वायर, हाफ सी कितना है, सी इक्विवेलेंट ये इंटू ई स्क्वायर होगा, इनिशियल एनर्जी निकल जाएगा यू आई। और क्या यूएफ निकालने के लिए, तो यूएफ कैसे निकालोगे, यूएफ तो इसके अंदर तो एनर्जी है ही नहीं, इसका क्या होगा एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ C2 इंटू ई स्क्वायर। सो चलो लिखते हैं यू आई कितना है बच्चा, यू आई हमारे पास है हाफ, सी इक्विवेलेंट कितना है, बोलो जल्दी बताओ, सी पहले केस में C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू ई स्क्वायर, है ना, एनर्जी stored इन दिस सिस्टम, इस कैपेसिटर के क्रॉस। नाउ फाइनल कितना है यूएफ, ये तो बेचारा ये तो कंगाल हो गया, कोरोना का मारा गरीब हो गया, ये जो भी एनर्जी इसी के पास स्टोर्ड है कितना है, हाफ C2 है ये C1, हाफ C2 इंटू ई स्क्वायर, यूएफ निकल गया यूएफ। अब क्या हीट डिसिपेटेड, हीट कितना डिसिपेट हुआ है इसको जोड़ने के बाद, तो फिर से फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बच्चा, बोलो, लगाओगे यू आई प्लस डब्ल्यू बी नेट बी, दिस इज डब्ल्यू बी, ये होगा हमारे पास, है ना, प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना है 0, डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना, इज इक्वल टू यू एफ प्लस डेल्टा एच, ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 0, ये बगल में बैटरी ये है, आपका यू आई हमारा ये है, यू एफ ये है, पुट कीजिए वैल्यू पाइए, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फिर से कर दीजिएगा घर पे, फिर से कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। चलिए ये भी क्वेश्चन इरोडोव का, ये क्वेश्चन पिक्चर को लगातार है, ये भी आई इरोडोव से उठाया गया क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये आपके पैकेज में भी है। तो मैं करूं या एक बार ट्राई करोगे, इसको ट्राई करो, इसको घर से करके आओ, कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, कल फिर से करूंगा इसको, एक बार ट्राई करना घर पे, फिर कल पास कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए बच्चा, इसको देखो क्या है, टू कैपेसिटर C1 and C2 where C1 greater than C2 are charged to the same initial potential difference, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया था, है ना, बट अपोजिट पोलरिटी अलग अलग है। द चार्ज कैपेसिटर्स आर removed from the battery and their plates are connected as shown in figure. The switch S1 and S2 are closed. Find the potential difference between A and B. हो जाएगा ये, हेलो बच्चों, इसको घर से करके आइए, अगर डाउट होगा तो मैं बताऊंगा, मैं इसमें छोड़ता हूं, घर से करके आइए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ इसको देखिए, ये क्या, फिगर shows two identical parallel plate capacitor connected to a battery with the switch S closed. The S switch is now open and the पहले closed था, फिर छोड़ दिया गया, खोल दिया गया, and the free space between the plates capacitor filled with dielectric. Yes, अब हमारे पास आ गया एक नया चीज आ गया है, उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक। तो अब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक पढ़ने की बारी आ गई। अभी हमारे पास मात्र 10 मिनट टाइम बचा हुआ, 10-12 मिनट टाइम बचा हुआ है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करूंगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए वंस अगेन दिस क्वेश्चन विल बी डन आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करके रखिएगा, मैं कराऊंगा यहीं से, ठीक है। इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ेंगे तब।
इसको देखिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, पढ़िए। इन द फिगर शोन ऑल कैपेसिटर्स, देखिए तो हो जाएगा, चार्ज फ्लोन हो गया, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन ए बी, वर्क डन बाय बैटरी, हीट प्रोड्यूस्ड, हो जाएगा। एंड आई थिंक वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी, है ना? ठीक है, किसी को डाउट होगा मैं फिर से लूंगा, आप इसको एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा घर पे वंस अगेन। चलिए नेक्स्ट, ये भी डायलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये आईटी क्वेश्चन, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? डायलेक्ट्रिक पढ़ाने के बाद बताऊंगा इसको। तो अब डायलेक्ट्रिक बारी आ गई, चूंकि क्वेश्चन का डिमांड है डायलेक्ट्रिक पढ़ना, तो डायलेक्ट्रिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है कल आपका क्लास हो। ये भी वही है, डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन है, ये भी डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन है। चलिए ये इसको पढ़िए, क्या है यहाँ पे, as shown in figure two identical capacitors are connected to a battery of volt parallel, है ना, एनर्जी स्टोर्ड, ये भी डायलेक्ट्रिक का है। चलिए डायलेक्ट्रिक के बात करेंगे इसको, ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसको कीजिए, देखिए क्या है। हाँ ये हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, ये सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा बच्चा। पक्का इसको कीजिएगा, नहीं नहीं हुआ तो बताऊंगा मैं फिर से। ये देखिए तो इसमें एक बैटरी है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है आपके पास, ये भी हो जाएगा आपसे। इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, घर से करके आइएगा, ठीक है? मैं इसमें छोड़ देता हूं, घर से करके आना फिर से इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल, है ना? इसका नया बनाओगे तो क्या होगा तुम्हारे पास, ये दोनों सीरीज है, ए बी, देखो हमारे पास पॉइंट ए है, ए और बी, ए और बी के बीच में ये दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो हमने कहा दो कैपेसिटर सीरीज, कितना होगा हमारे पास, दोनों बराबर है तो क्या होगा, C/2। ये क्या होगा, फिर ए और बी के बीच दूसरा कैपेसिटर सी, और तीसरा क्या होगा, इसके साथ ही पैरेलल में उतना ही है ना? ये हमारे पास हो गया C/2, तो C/2 प्लस C/2, ये C प्लस C कितना हो गया, 2C। सो दिस इज योर आंसर, कहां गया 2C, ये ए इज द आंसर, है ना? चलिए नेक्स्ट कीजिए, ये फिर अच्छा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसमें क्या है। 7 कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, इनिशियली S is open, all capacitors are uncharged, after S is closed and steady state is attained, the potential difference in volt across the plates of the capacitor is। हाँ होमवर्क देता हूं इसको भी, शानवी देवगन होमवर्क दूं बेटा, करके आइएगा, इसमें इसी में मिल जाएगा आपको, है ना? ये भी आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको भी, ये भी होमवर्क है, इसको करके आइए घर से, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बच्चा? ये भी होमवर्क है। सार्थक गुप्ता समझ में आ रहा, ये सारा मैं, ये अपलोड हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा इसी पे, ठीक है? अब मैं इसी पे क्वेश्चन दूंगा, पढ़ने का मटेरियल भी होगा, मैं इसी पे देते रहूंगा, इसको भी आप घर से कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है आपका। करेक्ट, चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस बैटरी क्लोज इज इक्वल टू, इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हो तुम लोग, कितना जल्दी कर सकते हो बताओ, बोलो बच्चा, इसको कितना जल्दी कर सकते हो? क्या कर रहा है, चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द बैटरी ऑन क्लोजिंग के, अरे भाई जब ये ओपन है कैपेसिटेंस कितना है, C/2 है, तो चार्ज कितना होगा, जब ओपन है तो कितना होगा, C इक्विवेलेंट कितना, सीरीज, ये सीरीज में है, सीरीज में क्या होगा, C/2 हो जाएगा ना, तो चार्ज कितना होगा, मान ले हमारे पास Q ले इस पे माइनस Q, इस पे Q, इस पे माइनस Q, और Q कितना होगा, Q हमारा होगा C/2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना? और जब क्लोज कर दो, जब क्लोज कर दिया तो हमारे पास एक ही बचा ना, एक ही बचा, ये V हो गया और C हो गया, चूंकि ये तो खत्म हो गया, क्लोज करना ये खत्म हो गया, तो Q क्या होगा कि इसको ले ले Q0 माइनस Q0, और Q0 कितना होगा बच्चा,
सी इंटू भी, है ना। अब देखो चार्ज फ्लो कितना हो गया, डेल्टा क्यू। सो हमारा डेल्टा क्यू हमारा कितना हो गया फाइनल, डेल्टा क्यू फाइनल क्यू नॉट माइनस इनिशियल कितना था क्यू, दिस इज इक्वल टू सी भी माइनस सी भी बाई टू। सो दिस इज इक्वल टू सी भी बाई टू। सो दिस इज द आंसर। है कोई सी भी बाई टू, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब एक दिन मैं क्या करूंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा वो तो करूंगा, करने के बाद हम क्या करेंगे, ये यहीं पे स्क्रीन पे ही मैं लगाऊंगा क्वेश्चंस टाइमर, और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2-2 मिनट टाइम दूंगा। ठीक है, 2-2 मिनट टाइम दूंगा, और मेरा व्हाट्सएप खुला रहेगा, अपना अपना आंसर भेजेगा। नेक्स्ट 23, in the previous problem the charge flowing through the cage close is equal to, वो तो वही हो गया ना। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा था भाई, द चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द बैटरी, तो यही था, और उसका क्या था थ्रू के, वही होगा ना जो इसके थ्रू होगा। अच्छा, के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, हाँ ये अलग क्वेश्चन है। जब इसके थ्रू जो इसको क्लोज करोगे ना बच्चा, इसको जब क्लोज करोगे तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, क्या होगा डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर काम ही नहीं कर रहा, डिस्चार्ज हो गया, समझ गया, प्लस क्यू यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया, तो चार्ज फ्लो कितना हो गया क्यू बाई टू होगा इसके थ्रू। ठीक है, ओके, ये डिस्चार्ज हो गया ना, क्योंकि जब भी आपके एक कैपेसिटर आपके पास है, इसमें प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, अगर आप इसको जोड़ देते हो, जब जोड़ देते हो तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो क्या होगा, ये इस पे चार्ज जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो हो जाएगा, है ना। तो गया किसके थ्रू, इसी के थ्रू गया है ना, वायर के थ्रू, तो चार्ज जीरो हो जाएगा। सो पिछले क्वेश्चन का आंसर ये मैटर ऑफ चांस है, हमने बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो निकाल दिया। ठीक है, ये के थ्रू पूछ रहा था, बट कोई बात नहीं, सेकेंड क्वेश्चन में वो पकड़ा गया। ये चार्ज फ्लो थ्रू के थ्रू है, हाँ ठीक है। और इसमें क्या था, चार्ज थ्रू द बैटरी, हाँ थ्रू द बैटरी हमारा ये ठीक था, जवाब ठीक था, सही था। चलिए, दोनों क्वेश्चन का जवाब हो गया आपके पास, 23 हो गया, 24 होमवर्क में रख लीजिए, 25 भी होमवर्क में रखिए आप, बस। तो इतना ही क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है यह सारा आपका होमवर्क है, इसको घर से करके आइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अपलोडेड है, आपको अपलोड मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।